हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मापन में त्रुटि का मतलब क्या होता है। सपोज करें एक पेन है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और आप उस पेन की लंबाई स्केल पर मापते हो और स्केल पर मापते हो तो रीडिंग आती है 9.8 सेंटीमीटर। तो देखिए, वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आप जो मेज़र कर रहे हो वो आ रही है 9.8 सेंटीमीटर। सो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द मेजरमेंट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। मतलब पेन की वास्तविक लंबाई थी 10 सेंटीमीटर और आपने मेज़र की 9.8 सेंटीमीटर। तो दोनों रीडिंग में जो फ़र्क आया वो किसके वजह से आया वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। वास्तविक मान पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर और आपने स्केल पर मापा 9.8 सेंटीमीटर। टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, त्रुटियों के प्रकार। दो तरह की एरर्स होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। क्रमबद्ध त्रुटि एंड यादृच्छिक त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप ट्यूट के अंदर नोट करेंगे, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है समझाइए। हमें ये पता है कि त्रुटियां दो तरह की होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, क्रमबद्ध त्रुटि एंड यादृच्छिक त्रुटि। सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, वन साइड एरर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक प्रकार की एरर होती है जो पॉजिटिव वाली हो सकती है या नेगेटिव वाली हो सकती है। सिस्टमेटिक एरर के भी तीन प्रकार होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। ए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उपकरणों की त्रुटि। देखिए यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट है, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर। अब नीडल देखें आप, बिल्कुल जीरो पे होनी चाहिए पर यहाँ पर देखें जीरो के नीचे है और यहाँ पर नीडल जो है वो जीरो से ऊपर है। तो इस बात की कंडीशन ये है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगी ही आएगी, दोनों सही तरीके से माप नहीं ले पाएंगे। तो उपकरणों के वजह से भी गलतियां आती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में नीडल बिल्कुल जीरो पर है तो वह इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है और वहाँ उपकरणों की त्रुटि नहीं आएगी। बी, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, प्रयोग में अपूर्णता। देखिए आप यहाँ पर दो गिलास देख रहे हैं और थर्मामीटर देख रहे हैं। अगर आप थर्मामीटर को एक इस तरह से रखते हैं और दूसरे थर्मामीटर को आप इस तरह से रखते हैं तो ये इम्परफेक्ट टेक्निक है, ये प्रयोग की अपूर्णता है। जबकि आपको थर्मामीटर को इस तरह से रखना चाहिए ताकि सही रीडिंग या सही मेजरमेंट आ सके। ऑब्जर्वेशनल एरर, पर्सनल एरर या अवलोकन संबंधी त्रुटियां। अगर आप पेन को लंबाई को माप रहे हैं तो आपको करेक्ट एंगल से पेन को देखना होगा। इनकरेक्ट एंगल से अगर आप पेन को देखोगे तो पेन की लंबाई में गलती आएगी ही आएगी। सिस्टमेटिक एरर कैन बी अवॉइडेड बाय, क्रमबद्ध त्रुटियों को हटाना। चेकिंग फॉर जीरो एरर बिफोर टेकिंग रीडिंग, शून्य त्रुटि की जांच करना। देखिए कोई भी उपकरण को या डिवाइस को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले देख लेना चाहिए कि उसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। इन दोनों में ज़ीरो एरर है, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नीडल ज़ीरो पर होनी चाहिए। परफेक्ट टेक्निक से आप प्रयोग करेंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक रखें प्रयोग करने की, तब जाकर आपके बिल्कुल सही मेजरमेंट सही माप आएगा, गलती नहीं आएगी। रैंडम एरर, ये हमें पता है कि एरर का दूसरा भाग है जिसे हम हिंदी में यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर कैसे आती है?
वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जलवायु परिवर्तन। देखिए सपोज करें एक सोलर कलेक्टर प्लेट है और मौसम क्लाउडी हो गया है, बादलों वाला मौसम हो गया है, तो अब वो सोलर प्लेट सनलाइट को प्रॉपर कलेक्ट नहीं कर पाएगी, तो श्योर है कि सिस्टम में एरर आएगी ही आएगी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी डिवाइसेस में क्या हो सकता है, उपकरण में क्या हो सकता है, गलती आ सकती है। Limitation of the equipment, as certain equipment may be so sensitive that it can be detect even the slightest variation on the signals। उपकरणों की सीमा, हमें पता है कि हर उपकरणों की एक सीमा होती है। सपोज एक उपकरण 80 डिग्री सेल्सियस पर काम कर सकता है, तो वो उपकरण 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस पर काम नहीं कर पाएगा। तो हर एक उपकरण की अपनी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। वो अगर स्लाइटली टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, प्रेशर के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, तो उपकरणों की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप उपकरण को या डिवाइसेस को प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर में यूज़ करेंगे तो परफेक्ट रीडिंग आएगी, वहाँ गलती आने की संभावना नहीं है। वेज टू रिड्यूस रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि को हटाना। मेंटेनिंग गुड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, आप प्रयोग की टेक्निक बिल्कुल सही लेवें। टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट टू ऑब्टेन एन एवरेज वैल्यू, आप एक प्रयोग 4 बार करें, एक प्रयोग 5 बार करें और सभी का एवरेज ले लेवें, सभी रीडिंग का एवरेज ले लेवें, औसत ले लेवें, तो वह औसत जो होगा वो सही माप को, सही मेजरमेंट को बताएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन आप ट्यूट कॉपी में नोट करेंगे और उसको लिखकर मुझे बताएंगे। थैंक यू।